नज़र काज़मी साहब, एक तो उन्होंने कहा कब्ज़ा हो चुका है, फिर उन्होंने कहा मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, जो कि पीटीआई का एक बुनियादी नुक्ता रहा है हमेशा से। तो मैं ये असेस कर रही हूँ कि अलीमा खान साहिबा की तरफ इशारा है। आप क्या कहते हैं, वाकई उनका कब्ज़ा हो चुका है इसके ऊपर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, अलीमा खान साहिबा तो अकेली जेल के बाहर जाके बैठी होती हैं। क्या वो कोई पार्टी के अंदर उनको कोई ओहदा दिया गया? देखिए, पार्टी तो हम ऐसे कह रहे हैं कि जैसे ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है। पार्टी इज़ इमरान खान। इसमें से बहुत सारे तो खंबे हैं, जो खड़े हो जाएं तो उनको तो 10 वोट ना पड़े। यहाँ पे तो देखें ना, बड़े लोगों ने कहा था कि इलेक्शंस वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंडिडेट नहीं मिलेगा। उस जबर के दौर में भी 14 लोगों ने एप्लीकेशन दी, और फिर वो लोग पार्लियामेंट में पहुंचे जिन्होंने माजी में कभी वोट ही नहीं लिए थे। तो पार्टी इमरान खान है। बाकी देखें, किसी के साथ ज्यादती हुई होगी, जमात के अंदर ज्यादतियां होती हैं, लीडरशिप एक दूसरे के साथ लेग पुलिंग भी होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी इमरान खान साहब की जात है। देखें, माजी में तो हमने देखा उनकी जात रहेगी, लेकिन नीचे जो तंजीमी ढांचा है वो कैसे सर्वाइव करेगा, ये एक बुनियादी सवाल है। तंजीमी ढांचा आप देख लें, बगैर इंतखाबी निशान के आपके सबसे ज्यादा एमएनए वहां पे पहुंचे हुए हैं। एक सूबे में आपकी 3/4 हुकूमत मेंबरान तो पहुंच गए। तो जिस उस वक्त माजी की आपकी मिसालें हमारे सामने है ना, जब पार्टियां खत्म होती हैं, जब पैट्रियट बनी किधर गई पीपल्स पार्टी, काफ लीग बनी किधर गई नून लीग, वो नहीं कर सके। जो रवायती तरीकों से जिस तरीके से पार्टीज को खत्म किया गया, इस वक्त मसला नजरिए का है कि जो लोग जो है ना वो एक मुख्तलिफ लेवल पे सोच रहे हैं, वो पार्टी लेवल पे। आपको लगता है कि 10 मई के बाद वो नजरिया भी मौजूद है? नहीं, देखें, 10 मई में तो हमने भारत को जो शिकस्त दी, हमारी अफवाज ने, हमारी एयरफोर्स ने, नो डाउट पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हुई। लेकिन उसको आप पॉलिटिकल उससे नहीं जोड़ सकते। देखें ना, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नजरिया था। नहीं, नजरिया क्या 10 मई के बाद? नहीं, देखें, वो हमारे दिफा का है। दिफा का जब भी मौका आएगा, लोग अपनी अफवाज के पीछे खड़े होंगे, एयरफोर्स के पीछे खड़े होंगे। 2 जनवरी 1965 आसमां, जनरल अयूब ने कायदे आजम की बहन को बदतरीन धांधली करके शिकस्त दी, फातिमा जना को, मादरे मिल्लत को। 4 महीने बाद जंग लगी, पूरी कौम हुकूमत के पीछे खड़ी होगी, अयूब खान के पीछे खड़ी होगी, क्योंकि मसला दिफा का था। तो वो पॉपुलैरिटी आप पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी से कंफ्यूज नहीं कर सकते। दिफा का मामला है, सबको अपने इदारों के पीछे खड़ा होना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान का मामला है, उसमें कोई पार्टी नहीं है। और जिस तरीके से हमने भारत को शिकस्त दी है, टू बी ऑनेस्ट, नोबडी को। मगर हमाद हसन साहब, आपका ये बात भी दुरुस्त है कि इमरान खान साहब खुद एक अपनी जात में अंजुमन है, वही लीडर हैं, वही उनकी पार्टी है जो कि चलती है। क्या वो अकेले पार्टी को मुतहरिक कर सकते हैं अंदर बैठ के कि वो मैदान में आए, एहतजाज करे ऊपर से कि अब मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं, और जबकि वो तो जेल में है? तो कैसे ये एहतजाजी तहरीक जो है वो चलेगी फिर? देखिए, पहले तो इस पर बात करते हैं कि शेर अफजल कहते हैं कि पार्टी पर कब्ज़ा हो चुका है। पार्टी पर कब्ज़ा इतना आसान होता तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में थे, फांसी भी चढ़ गए, हनीफ रामे ने भी पार्टी बनाई थी, मुस्तफ़ा कर ने भी बनाई थी, मेराज मोहम्मद ख़ान भी अलग हुए थे। लेकिन वो अवाम किसके साथ खड़े रहे? वो उस बेनज़ीर भुट्टो के साथ खड़े रहे जो सक्कर और हैदराबाद जेलें काटती रही। फिर नवाज शरीफ जब यहाँ से चले गए तो कहीं पे अवामी लीग नमूदार होती, कहीं पे काफ लीग नमूदार होती। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो उनकी पुश्त पर होती थी। लेकिन जो ही नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे तो लीडर नवाज शरीफ ही थे। इसी तरह इमरान खान के मामले में भी होगा। इमरान खान आज भी जेल से रहा हो जाएंगे, लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे किसी कब्जा ग्रुप के साथ। और ये कब्जे का इल्ज़ाम तो शेर अफजल मरवत पर भी लगता रहा। जब ये बाहर निकला था तो लोगों ने कहा कि ये पार्टी पर कब्जा कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे थे, इनके पार्टी वाले कह रहे थे। दूसरी बात यह कि इमरान खान जो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं वो उसके लिए ये वक्त कितना मुनासिब नहीं है। एक तो उनकी जिस सूबे में हुकूमत है वहाँ उनकी कारकर्दगी इंतहाई ख़राब है। 17 अरब, 40 अरब, 5 अरब, 10 अरब की करप्शन सामने आ रही है। ठेकों में, प्लांटेशन में, इवन मस्जिदों के सोलर पैनल खरीदने में तक करप्शन के मामलात सामने आ चुके हैं। उनकी पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं। जुनैद अकबर एक साइड पर हैं, बैरिस्टर गौहर दूसरे साइड पर हैं, गंडापुर तीसरे साइड पर हैं। तो वहाँ पर पार्टी के अंदर यकसुई और इज्तिमाइयत हिरगिज़ नहीं है। मौसम भी काफ़ी गर्म होता जा रहा है। उनके जो मुखालिफिन थे, बुनियादी मुखालिफिन, उनकी पॉपुलैरिटी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। क्यों इस टाइमिंग के ऊपर जो है तो गलत फैसले, जिस तरह पहले गलत फैसले करते रहे, अब भी गलत फैसले कर रहे हैं। अब वो अपनी हुकूमती कारकर्दगी को बेहतर बनाए, जरा मध्यम रहे,
ان کے خلاف بہت سارے کیسز بھی ہیں، 9 مئی اور توشہ خانہ 2 بھی سر پر ہیں. جو پالیسی وہ اپنا ایک طرف وہ ڈرا رہے ہیں، دوسری طرف وہ منت سماجت کر رہے ہیں. بھائی آپ خود کنفیوز ہیں، تذبذب کا شکار ہیں. ایک لائن لے لیں، یا تو آپ ڈٹ جائیں یا آپ منت سماجت کریں.